हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी आरएस। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के यूट्यूब चैनल स्टडी आरएस में। आज हम शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर का हम पढ़ रहे हैं। आपने कल भी पढ़ा था, मैंने कल वीडियो डाल दी थी। और आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में, कुछ ऐसे की पॉइंट जो दूसरे कवियों ने, दूसरे पोएट ने इनके बारे में कही हैं। विलियम शेक्सपियर इतने महान रहे हैं कि ये दूसरे कवियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है विलियम शेक्सपियर ने। तो जो दूसरे कवि रहे हैं जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को जाना और पढ़ा है, तो वो उनके बारे में क्या कहते हैं हम ये पढ़ेंगे। आपके 2 या 3 नंबर पीजीटी हो या टीजीटी हो, इसी वीडियो से आ जाएंगे। 2 या 3 नंबर पक्के हैं। स्वीट स्वान ऑफ एवन, बेन जॉनसन ने कहा है। स्वीट स्वान ऑफ एवन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आता है आपके पीजीटी पेपर में, टीजीटी में। द सोल ऑफ द एज, ये भी बेन जॉनसन ने कहा है। द सोल ऑफ द एज। द वंडर ऑफ ओवर स्टेज, द वंडर ऑफ ओवर स्टेज, बेन जॉनसन ने कहा है। द वंडर ऑफ ओवर स्टेज। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, बेन जॉनसन ने ये भी कहा है। बेन जॉनसन ने ही कहा है शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। शेक्सपियर किसी एक युग का नहीं बल्कि पूरे समय का था, सभी के समय के लिए था, ये बेन जॉनसन ने कहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा आता है, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक बेन जॉनसन ने कहा है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, बेन जॉनसन ने एक पोएम लिखी थी शेक्सपियर के बारे में, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर एंड वॉट ही हैथ लेफ्ट अस। ये इनकी एक पोएम है। इसमें इन्होंने लिखा है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। मैं इस पोएम को लिख नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा लंबी इनका नाम है पोएम का। मैं इसे एक बार और बोल देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर एंड वॉट ही हैथ लेफ्ट अस। इस नाम की पोएम लिखी है बेन जॉनसन ने। इसी में शेक्सपियर के बारे में इन्होंने लिखा है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये बेन जॉनसन ने लिखा है, क्योंकि वो एजुकेशन में इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, इसलिए बेन जॉनसन ने उनके बारे में लिखा है कि वो थोड़ी बहुत लैटिन और ग्रीक जानते थे, लैटिन और ग्रीक जानते थे। आगे चलते हैं। गोइथ ने लिखा है मच हैज़ बीन सेड अबाउट शेक्सपियर, मच हैज़ बीन सेड अबाउट शेक्सपियर दैट डज नॉट सीम एनीथिंग टू से। गोइथ कहा कि शेक्सपियर के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो कम है, मतलब कि इसके बारे में, शेक्सपियर के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, ऐसा नहीं लगता कि अब और कुछ कहना चाहिए। गोइथ ने कहा है। विलियम जे लोंग लिखते हैं द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैव येट प्रोड्यूस्ड। ग्रेटेस्ट जीनियस जो अब तक ह्यूमन नेचर ने प्रोड्यूस किया है वो शेक्सपियर है, विलियम जे लोंग कहते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड अदर्स अबाइड ओवर क्वेश्चन दाउ आर्ट आर फ्री। अदर्स अबाइड ओवर क्वेश्चन दाउ आर्ट आर फ्री। मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी पोएम लिखी है शेक्सपियर, उसमें लिखा है अदर्स अबाइड ओवर क्वेश्चन दाउ आर्ट आर फ्री। एस.टी. कॉलेरिज लिखते हैं ओवर मायराइड माइंडेड शेक्सपियर। एस.टी. कॉलेरिज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी लाइन एक बार आ चुकी है। ओवर मायराइड माइंडेड क्वेश्चन एस.टी. कॉलेरिज लिखते हैं। मेलीफेलुअस शेक्सपियर, मेलीफेलुअस शेक्सपियर, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिए। मेलीफेलुअस, शहद से भरा हुआ, मधुर शेक्सपियर। थॉमस हेवुड लिखते हैं शहद से भरा हुआ। अन अपस्टार्ट क्रो, रॉबर्ट ग्रीन। अन अपस्टार्ट क्रो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है अन अपस्टार्ट क्रो। स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, जॉन मिल्टन ने कहा है स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, जॉन मिल्टन ने कहा है। आई एडमायर हिम
बेन जॉनसन। आई एडमायर हिम बेन जॉनसन बट लव शेक्सपियर। जॉन ड्राइडन कह रहे हैं कि मैं एडमायर तो करता हूँ बेन जॉनसन को, लेकिन लव शेक्सपियर को करता हूँ। ये बेन जॉनसन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम। बहुत अच्छी लाइन है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, बहुत ही अच्छी लाइन है। और जॉन मिल्टन ने एक बुक लिखी है अपनी, एपिटैफ ऑन शेक्सपियर। ये लाइन उसमें है, एपिटैफ ऑन शेक्सपियर में, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम। शेक्सपियर के बारे में लिखा है। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। जॉन रस्किन कहते हैं शेक्सपियर के पास हीरो नहीं, केवल हीरोइनें थी। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस, जॉन रस्किन ने कहा है। विलियम जे लॉन्ग, डब्ल्यू जे लॉन्ग कहते हैं ही इज़ ए यूनिवर्सल पोइट। बहुत ही अच्छी लाइन है, ही इज़ ए यूनिवर्सल पोइट। गोइथ कहते हैं आगे, I do not remember that any book or person or even in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare। गोइथ ने कहा है और पूछी जाती है, अच्छी लाइन है गोइथ। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। आप इसे ध्यान से बिल्कुल जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है लाइन, ये आती है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। स्कोन नोट ऑन सनेट एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने शेक्सपियर को ये लाइन डेडिकेट की है, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। ही ब्रीथ्ड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ। राल्फ वाल्डो एमर्सन लिखते हैं, बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राल्फ वाल्डो एमर्सन ने लिखी है, ही ब्रीथ्ड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ। क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने दूसरे सोर्स से अपने ड्रामाज लिखे हैं, अपने पोएम्स लिखे हैं, दूसरे जो पुराने सोर्स थे पोएम के, पोइट्स के द्वारा लिखे गए थे, लेकिन इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए हैं। लेकिन उन्होंने, शेक्सपियर ने क्या किया कि उन सब की कॉपी करके उन सबको फेमस कर दिया। तो उसी के बारे में लाइन लिखी गई है राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कि शेक्सपियर ने डेड बॉडीज़ के ऊपर ब्रीथ, सांसें ली और उन्हें क्या किया, लाइफ, उनमें जीवन डाल दिया। फिर एक आखिरी लाइन है, शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन कार्नेशन टू द आई ऑफ गॉड। बहुत ही अच्छी लाइन है और इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लॉरेंस ओलिवर ने लिखी है, शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड। ये कुछ लाइनें ऐसी थी जो आपको ध्यान रखनी है शेक्सपियर के बारे में, आपके 2 या 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो को देखते ही आपके 2 या 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।